छोटा बिहार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं नजर आलम सिद्दीकी। समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया नगर पंचायत स्थित सुभाष चौक पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दरभंगा कुशेश्वर स्थान मुख्य मार्ग के यातायात को बाधित करके सरकार विरोधी नारे लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया है। कॉमरेड लालन साहू की अध्यक्षता में आयोजित सुबह से ही 1 बजे तक धरना कार्यक्रम का संचालन कॉमरेड संजीव कुमार शंभू ने किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना कार्यक्रम में वक्ताओं ने राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के विरुद्ध अपना भड़ास निकालते हुए सरकार से आह्वान किया है कि प्रखंड क्षेत्र को सुखाड़ घोषित करते हुए किसानों को फसल क्षति मुआवजा प्रदान करें, प्रखंड क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाएं, शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान कर दें, बेरोजगार युवाओं को गुजारा भत्ता प्रदान करें, बढ़ती महंगाई को नियंत्रण करें, अन्नदाता किसानों को विभिन्न बैंकों द्वारा प्राप्त ऋणों को माफ करें इत्यादि अनेकों जन समस्याओं से परेशान क्षेत्र के नागरिकों की परेशानी को दूर करें। धरना कार्यक्रम में उपस्थित कॉमरेड गौरी शंकर प्रसाद, क्रांति झा, पीताम्बर साहू, कॉमरेड मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सलामत हुसैन, श्यामा देवी, मीना देवी, कमरुल हसन, अब्दुल कुद्दूस, बैजू यादव, उमा शंकर यादव, श्याम कुमार मंडल इत्यादि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए रिपोर्ट। क्या उद्देश्य है आज का धरना कार्यक्रम के पीछे और क्या सरकार से आपकी अपेक्षा है? आप सभी जानते हैं कि आज का प्रोग्राम अखिल भारतीय स्तर का प्रोग्राम है। पिछले दिनों केंद्र से जो मोदी और शाह की सरकार है, गरीबों के दैनिक उपयोग में आने वाले चीज आटा, दही, पनीर, चावल, दाल, इन तमाम चीज़ों पर जीएसटी लगाया है। और आप जानते हैं कि 14 में जब से बीजेपी की सरकार आई थी, इन्होंने हिंदुस्तान की जनता को सब्ज बात दिखाया था कि हम महंगाई पर काबू करेंगे, हम अच्छे दिन जनता का लाएंगे। इसने नोटबंदी किया, इसने वादा किया था कि हम काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया गरीबों के खाते में जमा करेंगे। इसने आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ने का वादा किया था, लेकिन तमाम मोर्चे पर फेल है मोदी सरकार। और भारत की जीडीपी का आज 86% के करीब विदेशी कर्जा इतना हो गया, 26 लाख करोड़ रुपया इस देश पर विदेशी कर्जा है और 86% जीडीपी का इसको कर्जा चुकाने में आज खपत हो रहा है। जो हाल श्रीलंका का हुआ है, आने वाले दिनों में दुनिया के अर्थशास्त्री अनुमान लगा रहे हैं कि भारत को भी उस दौर से गुजरना होगा। समय रहते अगर भारत की जनता नहीं जागी और इस मोदी, अमित शाह और कारपोरेट परस्त जो नीतियां हैं, जो पूंजी परस्त नीतियों पर चलने वाली ये सरकार है, इसका तख्ता पलट नहीं होता है, हिंदुस्तान को भी श्रीलंका के दौर से गुजरना पड़ेगा। आवाम के बीच से, आवाम के थाली से रोटी छीना जाएगा। आज दही पर इसने जीएसटी लगाया, कितनी शर्मनाक बात है। इसने रोजमर्रा की चीज पर जीएसटी लगाया। सेना को यह कमजोर करना चाहता है, यह चाहता है कि चंद पूंजीपतियों के हाथ में, जैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी आने से हिंदुस्तान लगभग 200 वर्षों तक गुलाम हो गया था। आज हिंदुस्तान की संपत्ति को, सार्वजनिक क्षेत्र को, बैंक को, रेलवे को, एलआईसी को, भेल को, सेल को, तमाम चीज़ों को एक कौड़ी के दाम पर अपने कारपोरेट मित्रों को के हाथों बेच रही है। ये इसने अडानी ग्रुप से लेकर अंबानी ग्रुप को लगभग 8 सालों में 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। उसी तरह दूसरी तरफ देश का किसान है जो आत्महत्या कर रहे हैं। आज किसानों को खेती के लिए कर्जा नहीं मिल रहा है, किसानों का फसल के लिए कोई कानून नहीं है। किसान जब आंदोलन कर रहे थे दिल्ली के सरहदों पर, 3 काले कानून को हटाने के लिए लोग कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन हिंदुस्तान के किसान और मजदूर हैं तो मुमकिन है। दुनिया का निर्माण करने वाला मजदूर और दुनिया का को भोजन देने वाला किसान आज सड़कों पर है, और ये लोग एसी में बैठकर अपने कारपोरेट मित्रों के हित के लिए, अपने सरकार के लिए आज पूंजीपतियों की दलाली करने पर आमदा है।
पूंजीपतियों की दलाली कर रहा है और गरीब भूखे मर रहे हैं, लोगों का रोजगार छीना गया। इसने कहा था सरकार में आने से पहले कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे और 8 लाख से ज्यादा देश के अंदर सरकारी पद रिक्त हैं। तमाम पदों को यह धीरे धीरे समाप्त कर रहा है। लोग नौजवान पढ़ लिख कर बेरोजगार होते जा रहे हैं। न नौजवानों के लिए इनके पास कोई नीतियां हैं, न मजदूरों के लिए नीति है। मनरेगा को कमजोर किया जा रहा है, उसके बजट को कमजोर किया जा रहा है, जो संस्थागत चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह संविधान पर हमला करके तथाकथित हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर यह मनुवाद को फिर से लागू करना चाह रहा है। जो सामाजिक व्यवस्था ऊंच नीच पर आधारित थी, जो सामाजिक व्यवस्था छुआछूत पर आधारित थी, जो मानव और मानव के बीच घृणा करने की बात सिखाता था, आज उस बात को यह फिर से लागू करना चाहता है। लेकिन इस मंच के माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर बहुत सारा उदाहरण है। जर्मनी का हिटलर हो, इटली का मुसोलिनी हो, जिसके राज्य में सूरज का अस्त नहीं होता था, वो अंग्रेजी हुकूमत हो। शवों का नाश हुआ है, जनता ने शवों की सत्ता को उखाड़ फेंका है। मोदी और अमित शाह की भी सत्ता, बीजेपी की भी सत्ता आने वाले दिनों में जाने वाली है। जो मजदूर विरोधी होगा, जो किसान विरोधी होगा, भारत किसान प्रधान देश है, भारत मजदूर गरीबों का देश है। ये पूंजीपतियों के हित में काम करती है सरकार। इसलिए आज तमाम जो वाम पसंद लोग हैं, जो लोकतंत्र पसंद लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा देकर रेल को जाम किए हुए हैं, हिंदुस्तान के तमाम सड़कों को जाम किए हुए हैं। इसी कड़ी में हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सिंघिया अंचल कमेटी के तत्वाधान में हम सिंघिया में भी उस आंदोलन को, अपने साथियों की आवाज़ को यहाँ से संबल करते हुए, बल देते हुए हम ये मांग करते हैं कि जब तक जीएसटी कानून वापस नहीं होता है, ये अग्निपथ योजना वापस नहीं होता है, किसानों के लिए मजबूत एमएसपी नहीं बनाया जाता है, और बिहार की जो निकम्मी सरकार है, जो बीजेपी के सांप्रदायिकता के गोद में तथाकथित सुशासन बाबू कहने वाले लोग, आज डेली अपहरण हो रहा है, डेली हत्याएं हो रही है, डेली बलात्कार हो रहा है, और ऊपर से ये नीतीश बाबू भी गरीबों के पेट पर बुलडोजर चलाना चाहता है। इसने 29 लाख राशन कार्ड को निरस्त करने का फैसला किया है। जल जीवन हरियाली के नाम पर जो सैकड़ों बरस से गरीब बसे हुए थे सरकारी जमीन पर, पोखर के बिंडा पर, उनको उजाड़ने की साजिश आज नीतीश बाबू बड़े पैमाने पर चला रहे हैं। उनके नीतियों को नाकाम करने के लिए, केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का पर्दाफाश करने के लिए आज का ये आंदोलन है। ये आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। अगस्त महीने में हमारे बहुत सारे आंदोलन हैं। कल भी तमाम बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर आंदोलन है किसान और मजदूरों का। फिर 7 अगस्त को जिला मुख्यालय पर हमारा आंदोलन है। ये जब तक ये गरीब विरोधी कानून को, गरीब विरोधी नीतियों को वापस नहीं करता है, हम ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। बड़ी से बड़ी कुर्बानी देकर, अपनी शहादत देकर भी हम इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे, गरीबों के हित की रक्षा करेंगे। इसी के लिए हमारा आज का आंदोलन के समर्थन में क्रांति कुमार झा भी हैं उपस्थित। क्या आपका सरकार से क्या मुख्य मांगे हैं? मेरा मुख्य मांग यहाँ सबसे पहले है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और पहले जय जवान और जय किसान का नारा जयप्रकाश नारायण ने लगाया था। सबसे पहले मोदी सरकार ने तो 3 कृषि कानून लागू करके किसानों की कमर को तोड़ने का काम किया, और इसके बाद अग्निपथ योजना को लागू करके जवानों की कमर को तोड़ने का काम कर रही है। लगभग किसानों ने 850 किसानों के शहादत होने के बाद ये जो अग्निपथ योजना है और तीनों कृषि कानून है उसको रद्द किया गया। और ये जो अग्निपथ योजना सरकार चला रही है, इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर चक्का जाम करने का काम किए हैं। और इस मंच से हम मांग करते हैं कि हमारे किसानों को जो उपज होती है उसका सही मूल्य का निर्धारण हो। अभी किसानों का मोदी सरकार जब आई थी तो उन्होंने कहा था
कि किसानों की आमदनी 1.5 गुना होगी। हमारे हिसाब से एक भी किसान ऐसे नहीं है जिनको जो लागत मूल्य लगता है उसकी भी भरपाई हो पाती है। तो इस मंच से हम कहना चाहेंगे कि किसानों का जो अभी धान की फसल है उसका जो MSP हो कम से कम 3,000 रुपये क्विंटल हो। और अभी हमारे यहाँ सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है और हम इस आंदोलन के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि सिंगिया प्रखंड को सुखाड़ ग्रस्त घोषित किया जाए। और आने वाले दिनों में अगर इस तरह की स्थिति रही तो आने वाले वित्तीय वर्षों में मैं सरकार से मांग करता हूं, इस प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांग करता हूं कि हर एक पंचायत में 3-4 स्टेट बोर्डिंग की व्यवस्था हो। और अभी जो भी किसान पटवन कर रहे हैं बिजली के माध्यम से जो पटवन कर रहे हैं उसकी जो बिजली है उसकी बिजली को ये मुफ्त जो बिल आता है उसको बिल को फ्री करके और इसको मुफ्त बिजली देने का काम करेगी। इसी सबों के साथ हम लोग आज इस धरना प्रदर्शन पे खड़े हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में यह सरकार के कानों में हमारे किसानों के लिए और हमारे जवानों के हित के बात करने के लिए तैयार होगी। नहीं तो हमारे साथी ने बताया कि अगस्त महीने में बहुत सारे आंदोलन हैं। हम लोग जब तक एक वामपंथ साथियों का खून का एक कतरा भी अगर शरीर में रहता है तो वो लोग इस अन्याय इस सरकार के खिलाफ लड़ते हुए अपना शहादत देगी और इन सरकार विरोधी नीतियों का रद्द करने का काम करेगी। पदार्थ पर लगाया गया GST वापस लो। खाद्य पदार्थ पर लगाया गया GST वापस लो। मोदी सरकार होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ। गरीबों के पेट पर लात क्यों सरकार शर्म करो। गरीबों के पेट पर लात क्यों मोदी सरकार शर्म करो। छूती महंगाई पर रोक लगाओ। छूती महंगाई पर रोक लगाओ। पथ योजना धोखा है। पथ योजना को वापस लेना होगा। शिक्षा सबको काम देना होगा। शिक्षा सबको काम देना होगा। राशन कार्ड में कटौती क्यों नीतीश सरकार जवाब दो। राशन कार्ड में कटौती क्यों नीतीश सरकार जवाब दो। केंद्र की सरकार पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना बनना बंद करो। केंद्र सरकार पूंजीपतियों की दलाली करना बंद करो। केंद्र सरकार सरकारी संपत्तियों को कौड़ी के दाम बेचना बंद करो। कौड़ी के दाम में सरकारी संपत्तियों को बेचना बंद करो। जब तक भूखा इंसान रहेगा